हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है बिहार में और जो विशेषकर अभी बदलाव किया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, तो उन सब से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे। और जो भी आगामी परीक्षा है उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है पब्लिक डोमेन में, तो सारे अपडेट्स को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। और CGL 4 जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द आ रही है आप सबके बीच में। तो देखिए, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होता है तो छात्र परेशान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्ज़ाम फेयर तरीके से होगा। और उसी एग्ज़ाम को फेयर तरीके से करने के लिए सरकार ने जो भी बदलाव समय समय पे किया है, तो अभी देखें कि वर्तमान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कदाचार मुक्त परीक्षा हो, चाहे वो CGL 4 की हो, इंटर लेवल की हो, जिसका कि अभी तक डेट नहीं जारी किया गया है, हालांकि डेट जारी करना चाहिए आयोग को, और BPSC सत्र भी। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। बिहार गजट आपको ऊपर में दिख जाएगा और बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित यहाँ पे देखेंगे तो 6 अगस्त, हालांकि पब्लिक डोमेन में आज अवेलेबल हुआ है। अब देखिएगा तो अधिसूचना है यहाँ पे बिहार विधानमंडल द्वारा यथाधारित का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था 5 अगस्त को, और इसका यहाँ पे देखेंगे तो इसके द्वारा सर्वसाधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, यानी कि पब्लिक डोमेन में आज से ये अवेलेबल हो गया है। तो रूल को समझना जरूरी है आपके लिए, कैसे फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो लेकिन फेयर तरीके से हो तो जो भी मेधावी छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है और अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम अगर पहले भी हो जाए या डिले भी हो लेकिन फेयर तरीके से ना हो तो फिर उस एग्ज़ाम का कोई मायने नहीं रह जाता है मेधावी छात्र के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो अध्याय 1 दिया है प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम दिया गया है विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 कही जा सकेगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। और ये बिल्कुल लागू हो चुकी है, क्योंकि जब जिस डेट में ये नोटिफिकेशन जारी होता है उसी दिन से ये नोटिफिकेशन सभी नियमों में लागू हो जाता है। अभ्यर्थी देखिए, तो ऐसा व्यक्ति जो लोक परीक्षा में उपस्थित होगा और लोक परीक्षा के लेखन कार्य में अपनी प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है। संचार युक्ति का वही अर्थ है जो प्रौद्योगिकी नियम 2002 से है। सक्षम प्राधिकार यानी कि राज्य सरकार का ऐसा विभाग विपरीत है जो परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। कंप्यूटर नेटवर्क देखिएगा तो जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, तो कंप्यूटर संसाधन कंप्यूटर प्रणाली का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा के अनुसार होगा। और लोक परीक्षा के संचालन के अंतर्गत लोक परीक्षा संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं। अब चूंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि पेपर आपका तैयार करना, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो, ऑनलाइन एग्जाम है तो एजेंसी का चयन करना कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी, फिर वो एजेंसी आपका क्वेश्चन सेट करती है सिलेबस के अनुसार। तो ये जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे और उसका जो क्रियाकलाप है उसको विहित किया जाए और सम्मिलित होंगे। संस्थान में से है कि जो यहाँ पे देखेंगे तो लोक परीक्षा प्राधिकरण यानी कि जिसमें BSSC हो गया, BPSSC हो गया, BTSC हो गया, तो ये तमाम जो निकाय हैं इसमें शामिल होती हैं। और स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी के अंतर्गत कंपनी की अधिनियम 2013 की धारा 2 को यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए अधिसूचना है तो ये गजट जारी कर दिया गया है। संगठित अपराध देखिए ऐसी विधि विरुद्ध गति है कि जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु साझे हित को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। यानी कि देखते हैं कि बड़े लेवल पर पेपर लीक कर लिया जाता है किसी संगठन के द्वारा, कई लोग उसमें शामिल होते हैं। अभी देखेंगे तो वर्तमान में सिस्टम को ही हैक कर लिया जा रहा है बिहार में जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आयोग है उसको विश्वसनीय एजेंसी को एग्जाम कराने के लिए देना चाहिए। खास करके अगर इंटर लेवल की बात करें या BSSC की आने वाली CGL 4 की भर्ती की बात करें तो आयोग ने जिम्मा दिया है बेल्ट्रॉन को कि आप एजेंसी का चयन कीजिए। तो देखिए अगर संभव हो तो TCS जैसी एजेंसी से, भरोसेमंद एजेंसी से एग्जाम कराना होगा। अगर आप ऑनलाइन में ऐसे एजेंसी से एग्जाम नहीं कराते हैं तो फिर ऑफलाइन ही कराइए, क्योंकि अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देखा कितना फेयर तरीके से हुआ। तो माध्यम कोई भी हुआ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एजेंसी आपकी भरोसेमंद होनी चाहिए और एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर तरीके से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेवा प्रदाता के संबंध में बताया गया है
और लोक परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, लोक परीक्षा प्राधिकरण बताया गया है। और लोक परीक्षा के केंद्र बताया गया है कि ऐसा जिनका लोक परीक्षा संचालन कराने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई यहाँ पे देखेंगे तो कोई विद्यालय हो गया या कंप्यूटर केंद्र हो गया, कोई भवन हो गया या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, तो उसकी संपूर्ण परिधि और उसके संलग्न भूमि को यहाँ पे संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा। अब देखेंगे आगे यहाँ पे, तो देखिए सेवा प्रदाता, जिसमें कि आपका कोई संगठन हो गया, जैसे कि एग्ज़ाम कराएगी, जैसे टीसीएस कंपनी हो गई तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी। ऑफलाइन कोई पेपर जो प्रिंट करने वाली कंपनी हो गई, उन सभी से रिलेटेड यहाँ पे है। अब राज्य सरकार है कि बिहार सरकार। अब अनुचित और साधन अपराध यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से अपराध को कैसे नियंत्रण करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अनुचित साधन, लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया कराया जाने वाला कोई भी कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा। अब पहले क्या था कि नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं थे और इसी वजह से पेपर लीक की समस्या लगातार आती थी। अब देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदार करना, जैसे कि आपके पास आया मोबाइल में और आपने किसी और को शेयर कर दिया तो उसमें आप भी दोषी होंगे। प्राधिकार के बिना प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स सीट तक पहुंचाना या उससे पहले कब्जे में लेना, किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना, यानी पेपर सॉल्व भी अगर आप करते हैं या कोई करता है तो वो भी दोषी होगा। लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना, उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना जिसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल हैं, किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तित करना, लोक परीक्षा को स्वयं या अपने प्राधिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना, किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी लघु सूचीकरण करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना। अब होता क्या है कि कई बार जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ पे भी कई लोग पैरवी पहुँचा देते हैं अपना। कंप्यूटर नेटवर्क या किसी कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी देखेंगे ऑनलाइन बिहार में एग्जाम होने जा रहा है और बीएसएससी के माध्यम से, तो इसमें क्या है कि कई अभी देखेंगे तो क्षमता परीक्षा में सिस्टम हैक किए गए, उसके पहले भी कई सिस्टम हैक किए गए हैं और लगभग 20+ जो सेंटर है बिहार में वो शिक्षा माफिया का है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो लोकल एजेंसी से ना होकर के किसी टीसीएस जैसी एजेंसी से कराना होगा, तभी ये संभव है, अदरवाइज ऑफलाइन ही कराना होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुगम बनाने के लिए अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों का आवंटन के हेर फेर करना, जैसे कई बार होता है कि किसी छात्र का कहीं किसी सेंटर में पड़ा है लेकिन वहाँ पे सेटिंग ना होकर कुछ किसी जगह पे है उसका, तो वहाँ पे फेरबदल कर लेते हैं। लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता किसी भी प्राधिकृत अभिकरण से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता खतरे में डालना। इसके बाद देखेंगे धोखा देना या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना, धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित कराना, जाली प्रवेश पत्र जारी करना, ये सभी यहाँ पे जो है उसको परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो और भी यहाँ पे जो परिभाषित किया गया है कि किस नियम में कहाँ पे कितना सजा होगा, सारी चीज़ों का यहाँ पे व्याख्यान किया गया है। तो यहाँ पे जो अन्य अपराध हैं यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे और आते हैं हम लोग, तो अपराधों के लिए दंड, तो दंड का यहाँ पे किया गया है कि जुर्माना यहाँ पे देखेंगे तो अनुचित साधनों में संलिप्त और ऐसे कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के समय व्यक्तिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि यहाँ पे हो सकता है, यानी जो जुर्माना नहीं देगा उनको अतिरिक्त सजा होगा। देखिए सेवा प्रदाता को क्या देना होगा, तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर लगेगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा, यानी कि जो 1 करोड़ का उन पर जुर्माना लगेगा वो तो लगेगा ही, प्लस परीक्षा फिर से कराने में जो खर्च आएगी उसी को वहन करना होगा। और यहाँ पे जो कोई व्यक्ति एक सिंगल पाया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक ज़्यादा होगी और 5 वर्ष से भी अधिक ज़्यादा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है किसी सिंगल व्यक्ति पे। तो और संगठित अपराध के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो संगठित अपराध करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जो 10 वर्षों का सज़ा हो सकेगा या 5 वर्षों का और 1 करोड़ का जुर्माना लग सकेगा।
यहाँ पे जांच एजेंसी का नाम दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो नियमों का निर्धारण सरकार करती रहेगी समय समय पे। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से एजेंसी पर लागू होता है, तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद और अन्य कोई प्राधिकरण जो बिहार सरकार द्वारा सूचित हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी को इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 24। तो ये 2024 का नियम है। और परीक्षाओं में कोई भी उल्लंघन करेगा तो इसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें। अब सरकार की कोशिश है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अभी हाल में जो हुआ बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, तो उम्मीद है कि इंटर लेवल में भी फेयर तरीके से अच्छे एजेंसी का चयन होगा, टीसीएस जैसे एजेंसी से एग्ज़ाम कराया जाएगा और जल्द ही उसका कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए के द्वारा। और CGL 4 की भी भर्ती बहुत जल्द आ रही है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।